हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 की ये जो हमारी सीरीज चल रही है बच्चा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसमें आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे गारंटी प्रॉफिट। देखिए बच्चा, पीएल एप्रोप्रिएशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पूरा बनाना सीख लिया। अब ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसमें क्या रहता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मीन्स जैसे मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं और ए ने सी को गारंटी दी। अभी तक क्या होता था, जैसे 10,000 का प्रॉफिट होता था तो 4,000, 4,000 और 2,000 इस रेशियो में बढ़ता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ए गिव गारंटी टू सी दैट सी शेयर इज नॉट लेस देन 3,000। सी को प्रॉफिट में कम से कम 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ए ने वचन दे दिया। अब जब वचन दे दिया है और मान लीजिए इसके हिस्से में आ रहा है 2,000, तो 1,000 कौन झेलेगा बच्चा? ए अपने प्रॉफिट में से 1,000 सी को देगा। देखिए, गारंटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब हम प्रॉफिट को, जैसे मान लीजिए कोई भी दो पार्टनर ऑलरेडी एक फर्म में एंगेज हैं और वो किसी नए को फर्म में ले आए, तो वो एक गारंटी दे देते हैं कि भाई हमारी फर्म इतना अच्छा काम करे कि तुम्हें मिनिमम पर ईयर 50,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। तो गारंटी जो है यहाँ पर दोनों पार्टनर ने दी। तो गारंटी के टाइप होते हैं, कभी कभी एक इंडिविजुअल पार्टनर, जैसे ए बी पार्टनर है, सी आया तो ए ने सी को गारंटी दी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल में, तो ये इंडिविजुअल गारंटी है। और अगर फर्म गारंटी देगी तो ए और बी दोनों गारंटी देंगे और जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको ए और बी मिलके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे और सी को वो अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए जरा आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हुआ ये है कि ए बी सी पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो आपको गिवन है और गारंटी गिवन दी गई है सी को कि सी का शेयर मिनिमम 75,000 से कम नहीं रहने वाला है और एनपी जो है बच्चा वो 3,15,000 दिया गया है और ए बी सी के बीच में जो रेशियो है 4:2:1 है। ये हमारा गारंटी का पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा एक फंडा देखते हैं पहले। तो एक छोटा सा पीएलएफ बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो बच्चे उसी में होता है ना, पीएलएफ में। पहली एंट्री क्या लिखेंगे, बाय एनपी। एनपी कितना दिया गया है हमें, 3,15,000। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? इसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, आईओसी आईओडी वगैरह कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सीधा सीधा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी एन सी। देखिए बच्चा, 3,15,000 का 4/7 हिस्सा मिलेगा ए को, क्योंकि इनके टोटल अपॉन में आता है। ये बात तो आपको याद है या नहीं है? डिवाइड करिए, 7 चौक 28, 5 7 35, 45,000, 45 90 90, 1,80,000, फिर इंटू 2 कर दीजिए 90,000 और फिर इंटू 1 कर दीजिए 45,000। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ए के हिस्से में आ रहा है 180, बी के हिस्से में आ रहा है 90,000 और बच्चा सी के हिस्से में आ रहा है 45,000। लेकिन यहां पर गारंटी दी गई है किसको, सी को, के उसे मिनिमम 75 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चा एक बात समझो, अगर आप कि सी को जो गारंटी दी है तो इसमें कितने की डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी है आपकी 30,000 की। हमें मिनिमम 75 देना है और 45 इसको मिल रहा है, तो जो डेफिशिएंसी है वो कितने अमाउंट की है बच्चा? 30,000 की। तो जो डेफिशिएंसी है वो 30,000। अब क्या यहां किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है? बताइए, ए या बी में से कोई आगे आया हो बहुत बुदक के कह रहे हम कह रहे हैं भाई साहब तुम्हें देंगे, नहीं, यहां पर गारंटी फर्म ने दी है। तो फर्म का मतलब है कि ये जो डेफिशिएंसी है, ध्यान से समझिएगा, डेफिशिएंसी जो है बच्चा ये 30,000 की, इसको ए और बी दोनों झेलेंगे। किस रेशियो में? अपने 4:2 के रेशियो में। इट मींस 4/6 और 2/6। कोई दिक्कत है? यानी कि 20,000 इन भाई साहब से कटेगा और 10,000 इन भाई साहब से कटेगा, तो इनका अमाउंट आ जाएगा। तो ए के हिस्से में बच्चा कितना आएगा? 160, 80 और
75, कुछ इस प्रकार से ये आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो डेफिशिएंसी है ये 4:2 में क्यों बटी, यानी कि 4/6 और 2/6 में क्यों बटी, अपॉन में आपने 7 क्यों नहीं लिया? तो बच्चा एक बात समझो मेरी, सी को तो देना ही देना है, तो अपॉन में तो ऊपर न्यूमरेटर का सम बनता है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर कितना है 4 और 2, सम कितना 6, इसलिए 4/6 और 2/6 में बटी है। सी के हिस्से को अलग कर दिया जाएगा तुरंत, क्योंकि सी को तो देना ही देना है। क्लियर है ये बात? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, जरा नोट करेंगे, कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 4 पार्ट दिए गए हैं। क्या कह रहा है? ABC पार्टनर है जिनके बीच का रेशियो आपको दिया गया है 3:2:1, और नॉर्मल प्रॉफिट जो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है बच्चा वो है 30,000। और फिर ये आपसे कह रहा है कि सी को मिनिमम गारंटी दी जानी है। किसको? सी को मिनिमम गारंटी दी गई है, कितने की? 6,000 की। और उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि 4 डिफरेंट केसेस हैं, अब आपको बताना है कि किस केस में कितनी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं केस ए। क्या कह रहा है बच्चा? सी शेयर ऑफ गारंटी टू बी 6,000। अब हमें ये नहीं बताया कि गारंटी कौन देखेगा, इट मींस फर्म दी होगी गारंटी, तो ए और बी अपने शेयर में इसको देखेंगे। तो चलिए पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ए का शेयर कितना आया होगा बच्चा? 30,000 का 3/6, बी का आया होगा 30,000 का 2/6, और सी का हिस्सा रहा होगा बच्चे 30,000 का 1/6। 15,000, 10,000, 5,000। अब एक बात समझिए, हमें मिनिमम गारंटी सी को कितनी दी है? 6,000 की। इट मींस कि यहां पर डेफिशिएंसी आई है बच्चा 1,000 की, हाँ या ना? और इस 1,000 की डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? ए एंड बी। किस रेशियो में बियर करेंगे बच्चे? तो ध्यान से देखिएगा, डेफिशिएंसी शेयर, ये वर्किंग नोट है। कितना? ए और बी। तो बच्चा ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। 1,000 की टोटल डेफिशिएंसी है, तो 1,000 का 3/5, 600, 400। तो अल्टीमेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा बच्चा? 14,400, 9,600 और 6,000। ये था हमारा केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। ध्यान से देखिएगा, केस 2। डिस्ट्रीब्यूशन तो बच्चा सेम रहेगा, हाँ या ना? डिस्ट्रीब्यूशन ए बी और सी कितना डिस्ट्रीब्यूट होकर आया था? प्रीवियस केस से आपको दिख रहा था 15,000, 10,000 और 5,000। अब एक बात समझिए, यहां पर क्या हुआ है कि ए बहुत आगे आगे उछल रहे थे, ये बप्पा बने भैया। बप्पा बनने का मतलब जो बहुत आगे आगे उछलता है, अरे हमसे सब हो जाएगा। तो यहां पर भी ये बहुत उछले कि हाँ हाँ हम दे देंगे गारंटी, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सिर्फ गारंटी इंडिविजुअली कौन दे रहा है? ए। इट मींस कि जो डेफिशिएंसी है बच्चे किसकी? 1,000 की, वो कौन बियर करेगा? सीधा सीधा ए। यहां पर बी भाई साहब कोई भी सहयोग नहीं देने वाले हैं, कोई दिक्कत? केस 3 देखिएगा, यहां पर भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा ए बी सी के बीच में। कितना? 15,000, 10,000 और 5,000। बच्चा इस बार बप्पा कौन बन रहा है? बी। यानी कि जो ए, अभी तक ए ने डेफिशिएंसी बियर की थी, इस केस में कौन बियर करेगा बच्चा? बी। और ए को कुछ नहीं करना है, अब की बार ए कोई सहयोग नहीं कर रहे। देखिए बहुत इजी सा टॉपिक है गारंटी, कोई इतनी मुश्किल नहीं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहता है कि तुम कम से कम इतना तो कमाओगे ही कमाओगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 के बाद केस 4 की तरफ। क्या कह रहा है? एनी डेफिशिएंसी शेयर ए एंड बी इन 3:1। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इनका वही रहा होगा, ए बी और सी के बीच में कितना कितना 10K और 5K।
तो हमें याद है डेफिशिएंसी तो हमारी नॉर्मली बच्चे जब प्रॉफिट सेम बट रहा है तो डेफिशिएंसी 1000 आएगी, तो सी को 1000 ऑलरेडी दे दिया। पर अब की बार जो डेफिशिएंसी बियर की जाएगी ए और बी के द्वारा वो 3:1 में होगी, यानी कि 3/4 और 1/4। तो बच्चा 1000 का 1/4 कितना होगा 250, तो 750 ए और 250 बी। कोई दिक्कत है? 14250, 9750 और ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 81 का। बेटा फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 84 को, जिसमें आपसे क्या कह रहा है, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:2:3. Their capital was 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh in 1st April 2020. It means कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी गई है। The share of profit in the proportion of 4:3. रेशियो दिया गया है। पार्टनरशिप IOC provide 8% per annum. Salary to Chaman and Dholu was 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively. The profit distribution among them, Dholu's share of profit excluding IOC but including salary is not less than 1,10,000 and if any deficiency is bear by Asgar A. क्लियर? आपको बताना है कि डेफिशिएंसी क्या होगी और आपको PLF बना के दिखाना है। तो चलिए PLF बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बस एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको जो दिया गया है वो मैं भी आपको आगे बता रहा हूं। देखिए हम बना रहे हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो PLF की बच्चा जरा रिवीजन करते हैं। पहली एंट्री आपको हमने क्या बता रखी है हमेशा, बाय NP, और NP कितना दिया गया है आपको 4,24,000। उसके बाद बच्चे सेकेंड एंट्री में आप हमेशा देंगे क्या, IOC, A, C और D। असगर, चमन एंड ढोलू 3 पार्टनर दिए गए हैं और IOC कितना है 8% और ये आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई है। तो इससे तो आसान काम हो गया क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है IOC, है या नहीं। तो 6 लाख का 8%, 8 6 48, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 50 80 1,20,000 हमारा IOC आया। फिर आप देंगे बच्चा क्या, सैलरी। देखिए IOC हो गया, सैलरी दे रहे हैं, किसको देनी है, चमन और ढोलू को। 7,000 पर मंथ है बच्चा, तो इसको NM में कन्वर्ट करेंगे। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। उसके बाद 10,000 पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल सैलरी हो गई 40,000 और इधर का टोटल आया 1,24,000। कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं। चलिए इसके बाद आप टोटल करिए। इधर का टोटल आ रहा है 4,24,000 और इधर का आ रहा है बच्चा 2,44,000। पहले तो 4,24,000 में 1,24,000 बटा दीजिए, 3 लाख, 3 लाख में 1,20,000 घटा दीजिए, 1,80,000। तो आपका ये डिफरेंस आया और इस डिफरेंस को आप क्या बताएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ACND। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे बीच का रेशियो कितना है, 4:3, यानी कि 5 4 9। डिवाइड करिए भैया, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 20,000, 4 दूनी 8, 80,000 और 40,000 और 60,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक बात समझिए, डी शेयर गारंटेड एक्सक्लूडिंग IOC को इग्नोर करिए, बट इंक्लूडिंग सैलरी, तो 60,000 प्लस 40,000, टोटल कितना, तो इसका टोटल बनता है 1 लाख और मिनिमम गारंटी है 1,10,000 की। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहां पर डेफिशिएंसी कितनी आई है 10,000 और एनी डेफिशिएंसी वाज बियर बाय A।
तो सीधा सीधा ए के से माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फाइनल प्रॉफिट 70,000, 40,000 और 70,000। कोई दिक्कत? ये था आपका क्वेश्चन, बच्चे नोट करिए। फ्रेंड्स अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 88 है, जिसमें क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर मिनिमम अर्निंग गारंटी। अभी तक क्या था कि फर्म या पार्टनर एक इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी दे रहे थे कि आपका शेयर प्रॉफिट में इससे कम नहीं होगा, पर यहाँ एक नई छोटी सी चीज जुड़ रही है कि कोई पार्टनर फर्म को कहेगा कि मैं आपको इससे कम कमा के नहीं दूंगा, मैं कम से कम इतना तो कमा कर ही दूंगा। बेटा वो कहा जाता है ना बच्चा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत बारीक सी रेखा है, और यहाँ पर इस टॉपिक में वो पार्टनर वो रेखा क्रॉस कर जाएगा। जरा देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88। ABC 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स जिनके बीच का रेशियो आपको बच्चा दिया गया है 3:2:1। सी शेयर गारंटेड टू बी मिनिमम 15,000। सी को गारंटी दी गई है फर्म के द्वारा कि उसका शेयर 15,000 से कम नहीं होगा। और एक बी है जो बहुत ज्यादा उत्सुक है, जिसका नाम बलजीत है। बलजीत गिव्स गारंटी टू अ फर्म दैट द अर्न ग्रॉस फी इज नॉट बी लेस देन 25,000। यानी कि जो वो अपना इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा था तो उसके एक एवरेज के बेसिस पे 25,000 से कम वो फर्म को कमा के नहीं देगा। और उसके बाद फर्म का एनपी है 75,000 और बी भैया ने, बल्लू भैया ने कमाया है सिर्फ 16,000। तो अब ऐसे केस में पहली चीज 25 का वादा करके 16 कमा रहे हैं, तो कितने की डेफिशिएंसी है? 9,000 की है या नहीं? तो चलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले तो एक पीएलएफ बना लिया जाए। बाय एनपी। बच्चा कितना? हमारा एनपी जो हमें दिया गया है 75,000 और इसमें हम प्लस करेंगे 9,000। क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्म को गारंटी दी थी अगर ये 9,000 और कमाते तो हमारा प्रॉफिट 9,000, हमारा टोटल प्रॉफिट रहेगा 84,000। और इसकी जनरल एंट्री देखिएगा क्या होगी बच्चा, 9,000 की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इन ग्रॉस फी। तो अब फर्म छोड़ेगी तो नहीं, जब फर्म गारंटी दे रही है तो अब भले ही फर्म जेब से झेलती है या नहीं झेलती है उस लॉस को, तो यहां पर इसने गारंटी फर्म को दी थी और फर्म कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जब कमाई की बात होगी तो कहेगी आप हमें अपनी जेब से दो, मुझे मतलब नहीं है, आपने बोला क्यों था कि आप कम से कम इतना कमाओगे, तभी तो इस बेसिस पे तो आपको रखा गया था एज अ पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9,000 इनकी कैपिटल से कट दिया जाएगा, तो इनकी कैपिटल कहां जाएगी? बी कैप डेबिट टू पीएलएफ अकाउंट। पीएलएफ के क्रेडिट में आके हम एनपी में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? तो टोटल हमारा आया बच्चा 84,000। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। बच्चा कितना कितना है? 3:2:1 ABC। 84,000 को डिवाइड करिए 3/6 में। 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 कम 14, 14 तिया 42, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14। 84,000 टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हाँ या ना? और सी को मिनिमम गारंटी कितने की थी? 15,000 की, पर सी के पास आया कितना है बच्चा? आप ध्यान से देख रहे होंगे सिर्फ 14,000। तो 1,000 की अभी भी डेफिशिएंसी है। हाँ जी है, तो सही। तो ये डेफिशिएंसी भी कौन बियर करेगा? ए एन बी। किस रेशियो में? 3:2 में। वर्किंग नोट, डेफिशिएंसी ऑफ सी बियर बाय ए एन बी इन रेशियो ऑफ 3:2, 3/5। 5 दूनी 10, -600 और -400। तो अल्टीमेट इफेक्ट कितना निकलेगा? 41,400। तो क्या आया? वो ये आया है। कोई दिक्कत है? देखो इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह बप्पा नहीं बनते हैं। यहाँ पर बलजीत भाई साहब ने पहले तो देखिए 9,000 इसके झेले, दूसरा 1,000 सी में जो था 400 वो भी झेलना पड़ गया। कोई अच्छा, एक चीज नोट करने से पहले ये समझो, देखो यहाँ सी बी का जो शेयर आया है वो 27,600 है, पर बुक में आपको दिख रहा होगा वो 18,600 के आसपास आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है 27,600 हमने कब निकाला है?
जब हमने प्रॉफिट 84,000 लिया। अगर आप यहाँ 9,000 नहीं ऐड करेंगे इनकी डेफिशिएंसी वाला तो वो अल्टीमेटली इनके में ही माइनस रहेगा। तो 9,000 जब आप ये माइनस करेंगे तो देखिए 18,600 ही बचेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।